आज हम आपको एक नया टॉपिक क्या इस पाठ का ही है जो शुरुआत में आपको बताए थे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अब तक हम एल्डिहाइड, एलिफैटिक और एरोमेटिक के विषय में जान चुके हैं। कीटोन, एलिफैटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन के विषय में भी जान चुके हैं। अब बात आती है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल भी एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल पाए जाते हैं। सबसे पहले हम आप बात करना चाहेंगे कि एलिफैटिक जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो होता क्या है, परिभाषा इसकी क्या है। देखिए, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें COOH समूह उपस्थित हो, यह ग्रुप उपस्थित हो, COOH, तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। अब बात आती है कार्बोक्सिलिक अम्ल को हमने जान लिया कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा उसमें COOH उपस्थित हो तो उसको हम कार्बनिक यौगिक मान लेंगे। अब यहाँ पर आगे आपकी बात बढ़ाते हैं, जहाँ पर ये होता है क्या, कितने प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। आइए देखते हैं पहला प्रकार क्या होगा इसका, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा क्या होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा क्या होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए इनका एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। मोनो कार्बोक्सिलिक केमिस्ट्री में मोनो में एक होता है जिसमें केवल एक COOH समूह उपस्थित हो, उसे हम मोनो कार्बोक्सिलिक। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा COOH, इसमें सिर्फ एक COOH अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे। दूसरा, इसी तरह से यौगिक दिया हो और उस कार्बनिक यौगिक में दो जगह COOH उपस्थित हो, डाई कार्बोक्सिलिक यौगिक कहलाएगा। जैसे CH2COOH सिंगल बॉन्ड CH2COOH, देख रहे हैं है, और इसका एक तो यहाँ COOH है, एक यहाँ पर, तो ऐसे कार्बनिक यौगों को हम क्या कहेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। अब तीसरा बात आता है आपका कि ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कहेंगे। अब तो आप काफी समझ चुके होंगे कि अगर दो जगह लगा तो डाई हुआ, एक जगह लगा तो मोनो हुआ। अब क्या होगा, केमिस्ट्री में ट्राई को तीन को कहा जाता है। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें तीन जगह या तीन कार्बन परमाणु पर COOH उपस्थित हो कार्बोक्सिल, उसको हम कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। आइए इसका एग्जांपल देखें, CH3 CH2COOH सिंगल बॉन्ड CH COOH सिंगल बॉन्ड CH2COOH, ये आपका हुआ ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वह परिभाषा क्या है उसकी हमने आपको बताया, और ये बताया कि कितने प्रकार का हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपके सिलेबस तो डाई पढ़ना है ना तो ट्राई पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के विषय में अब हम आपसे आगे चर्चा करने वाले हैं। नाम इसका हम आपको बता रहे हैं, एस्टिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ये आपका सैलिसिलिक अम्ल है, साइट्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड जो सिरके में पाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं नामकरण, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इसके नाम पद्धति क्या है।
देखिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनकी नाम पद्धति में निरर्थक नाम पद्धति और दोनों में है। निरर्थक नाम पद्धति का मतलब ये होता है कि जिस स्रोत से यह कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ हो के नाम पर ही इसका हम नामकरण कर देते हैं, निरर्थक नाम पद्धति कहा जाता है। और दूसरा IUPAC, पर निरर्थक आप देखिए, निरर्थक में जैसे आपको प्राप्त हुआ HCOOH, इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। इसका नाम निरर्थक पद्धति में होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड निरर्थक नाम पद्धति क्यों हुआ फॉर्मिक एसिड? इसलिए हुआ कि चींटियों में पाया जाता है। जो चींटियां होती हैं, लाल रंग की चींटियां होती हैं, उन लाल रंग की चींटियों में यह अम्ल पाया गया सर्वप्रथम। और प्रयोगशालाओं में जब पहले हमारे साइंटिस्ट जो केमिस्ट थे वो बनाए थे, वह चींटियों का आसवन करके बनाए थे और चींटियों से बनने के कारण इसका नाम रख दिया गया फॉर्मिक एसिड, क्योंकि लैटिन भाषा में फॉर्मिका का अर्थ होता है चींटी, तो चींटी का नाम था। दूसरा क्या उन्होंने नाम रखा? अगला इसका जो सदस्य है वह है CH3COOH, इसे हम एसीटेट कहते हैं या एसिटिक अम्ल कहते हैं। सॉरी, एसिटेट नहीं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। अब इसका नाम एसिटिक एसिड क्यों रखा गया? लैटिन भाषा में एस्टर मतलब होता है, एस्टेट मतलब होता है विनेगर अर्थात सिरका। तो जो हम लोग सिरका खाते हैं, उस सिरके में जो खट्टापन होता है वह खट्टापन एसिटिक अम्ल के कारण होता है। इसलिए निरर्थक नाम पद्धति में उसका नाम क्या रख दिया गया? एसिटेट रखा गया। तो जिस स्रोत से प्राप्त हुआ उसी स्रोत में ही इसका नाम रखना ही यह हमारा था आपका ये निरर्थक नाम पद्धति। अब हम आपको बात करते हैं IUPAC के विषय में, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आपको अब बताने वाले हैं कि IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस नाम का मान्यता प्राप्त हो वही नाम हम आपको बताने चल रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। जैसे यहाँ पर क्या होगा? HCOOH। अब इसमें जो कार्बन परमाणु होगा उस कार्बन परमाणु में हमें जोड़ देना होगा ओइक एसिड। बड़े सिंपल से समझिए इसको, ओइक अम्ल जोड़ना होगा। जैसे एक कार्बन है, इसको हम पढ़ेंगे मेथेन। एक कार्बन पर मेथ सब सिंगल बॉन्ड से है, इसे मेथेन धन ओइक बराबर क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड। हमें लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ देना है, OICACID। हमें ओइक अम्ल को जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? कार्बन परमाणु में। कार्बन परमाणु की संख्या जितनी हो उस संख्या में, जो IUPAC में आप मेथ एथ प्रो जानते होंगे कार्बन परमाणु का नाम, उसी में आपको ओइक जोड़ देना होगा। जैसे दूसरा IUPAC में आपको बता रहे हैं CH3 CH2 CH2 COOH। कोई पूछ लिया कि आपका इसका नाम बताइए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? यह ध्यान देने योग्य बातें हैं। 11th में जब आप IUPAC पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपको हम बताए थे कि वरीयता क्रम में कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे पहले आता है, अतः इसको कम से कम अंक दिया जाए। तो कम से कम अंक देने के कारण राइट हैंड हम 1 इसी को ही दे देते हैं। तो 1 नंबर कार्बन हुआ, एक 2 नंबर कार्बन हुआ, 3 नंबर कार्बन हुआ और एक 4 नंबर कार्बन हुआ। तो कार्बन संख्या कितनी हुई? 4। 4 पर हम पढ़ते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से हुआ ब्यूटेन, जोड़ना है ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। यह हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। अगला बात आपसे करें, यह तो नंबर 1 एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल हमने बताया। तीसरा एग्जाम्पल के तौर पर आप बता रहे हैं CH3 का टेकन ट्वाइस CHCOOH। ऐसा आप अगर कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? देख लें तो भले आपको टफ लग रहा हो, लेकिन बहुत इजी है। इजी है तो इसको हम नामकरण कैसे करेंगे? पहले इसका हम डिटेल कर लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पलों को हम पहले डिटेल करेंगे। तो डिटेल करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा CH3 CH CH3 फिर COOH
ये प्राप्त हुआ। 2 CH3 था, हमने 2 CH3 यहाँ लगा दिया। CH था, हमने CH यहाँ पर लगा दिया। बैलेंसी इसकी हुई 1 2 हाइड्रोजन के एक साथ साझा किया, 3 1 4 इसका स्ट्रक्चर पूरा हुआ। अब यहाँ पर C+H। अब इसी का हमें नंबरिंग कर देना है और नाम लिख देना है। नंबरिंग कैसे करेंगे? हमने आपको अभी ठीक पहले बताया कि COOH को कम से कम अंक दिया जाए। अगर लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 तभी आपका रैंक होगा। लेकिन अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 कम से कम अंक मिला आपको, यहाँ से कम से कम अंक मिला, इसका नंबरिंग नाम लिख दीजिए। यहाँ पर 2 हुआ, 2 पर CH3 है, CH3 को मेथिल पढ़ते हैं तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, यह इसका नाम हुआ। और इसी तरह से जितने भी आपके मिले सब में OH अम्ल जोड़कर उनका IUPAC बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए।